कमेंट कर दो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान का स्टडी द फर्स्ट स्टेप सक्सेस की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए बाकी लेक्चर नहीं आ पाए थे। आज से डेली आपको 2 या 3 लेक्चर कंटिन्यू मिलेंगे और सारे के सारे लेक्चर लाइव होंगे। तो लाइव आ चुके हैं हम, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंटेशन लगा दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आज से हम डेली मैथ यहाँ पे पढ़ेंगे कंटिन्यू, पूरा कोर्स मैथ का सिलेबस समाप्त करेंगे। यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक भी पढ़ेंगे और यहाँ से ट्रिक वाइज ट्रिक भी पढ़ेंगे। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3 संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो 2 संख्याओं के स्क्वायर को कैसे निकालें। अगर आप सर्च करेंगे तो हज़ारों वीडियो वहाँ पे ऐसे मिलेंगे जो आपको बता रहे होंगे। तो मैंने समझा कि 2 वाले तो लगभग सबको आते ही हैं और वीडियो भी वहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो उसकी पढ़ाने की मुझे आवश्यकता नहीं है और ज़्यादातर स्टूडेंट उसके बारे में जानते भी हैं। लेकिन जब बात 3 संख्याओं की आती है तो थोड़ा वहाँ से दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि 3 संख्याओं का अगर कोई स्क्वायर 3 अंकों की संख्या है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालें। तो आज हम उन्हीं संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो पेशेंट से समझिएगा। हो सकता है मैं शुरुआत में जो आपको बताने जा रहा हूँ ये चीज़ें आपको पहले से थोड़ी आती हों। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ यहाँ से ही हमारी जो आगे वाली चीज़ें हैं वो कनेक्ट होगी। हम अगर बात करें 3 अंकों की संख्याओं की, तो 3 अंकों की संख्याओं की शुरुआत 100 से होती है और 999 तक जाती है। यानी कि हम यहाँ से हम बात करेंगे कि कोई भी संख्या बीच में कैसी भी आ जाए उस संख्या का हम स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है, तो उसके लिए 2-3 कंडीशन हैं, शर्तें हैं जो आपको फॉलो करनी है। शर्तें क्या क्या हैं? पहली शर्त तो ये है कि आपको 1 से लेकर 25 तक जितने भी स्क्वायर हैं सारे याद होने चाहिए और आपको 1 से लेकर 90-20 तक टेबल याद होने चाहिए और जो कि मैं उम्मीद करता हूँ सभी को होंगे। या और एक बेसिक भी, अगर आप इतना नहीं कर सकते तो समझ लो आप मैथ कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब 1 से लेके आपको 35 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट बनानी है। तो इस तरीके यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैलकुलेशन को फास्ट करने का तरीका ही यही है कि कम समय में हम कितनी 3 संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाल पाएँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप चैनल पे तो, और बाकी आपके जितने भी फ्रेंड हैं सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी लोग हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ से कि कैसे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पे मान के चले हम शुरुआत 100 से करते हैं। हमने कहा 100 से ऊपर की संख्याओं के हम बारे में बात करते हैं जिनका हमें क्या निकालना है, जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। 100 से ऊपर की संख्या का मानना मतलब है 101 हो गया, 102 हो गया, 103 होगा। इन संख्याओं का हमें स्क्वायर निकालना है। तो मेरी बात को पहले ध्यानपूर्वक समझना। हो सकता है ये चीज़ें आपको पहले से बड़ी अच्छी तरीके से आती हों। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे वाली चीज़ें जो हैं वो इसी से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देखिए, हमने ये माना कि यहाँ पर एक चीज़ आप मेरे पहले समझिए कि यहाँ पर हम एक बेस मानते हैं। प्रत्येक संख्या जो आपकी 3 अंकों की होगी उसके हम एक तुलना कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे और वो कंपैरिजन ऐसे संख्याओं से होगा, या तो वो कंपैरिजन 100 से हो सकता है, वो कंपैरिजन 200 से हो सकता है, वो कंपैरिजन 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 इस तरीके से कंपैरिजन हम कराएंगे और देखेंगे कि हम सब कंपैरिजन करा रहे हैं वो संख्या उससे कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। 2 कंडीशन हो सकती है, जैसे मान लिया 200 से हमने कंपैरिजन, कोई संख्या 200 के आसपास है, एक संख्या 196 है और एक संख्या आपके पास 204 है। तो हम ये देखते हैं कि ये 196 है, ये 200 के आसपास है, तो इसका कंपेरिजन 200 जो पास का होगा उससे कंपेरिजन कराएंगे। आप चाहो तो उसको 100 से भी कंपेरिजन करा सकते हो, 196 का, लेकिन वहाँ पे थोड़ा दिक्कत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो संख्या पास में हो उससे हम कंपेरिजन कराएंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे हमें ये देखना है कि जिस संख्या से कंपेरिजन कराएं उससे संख्या कितनी ज़्यादा है और संख्या कितनी कम है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, हमने 196 को देखा तो ये 4 कम है, तो इसका मतलब ये हमने 4 माइनस कर दिया। ये इसको हम देख रहे हैं ये 4 ज़्यादा है, तो इसको हमने क्या कर दिया 4 प्लस कर दिया। तो ये देखना भी पड़ता है कि 4 जो संख्या है वो कितनी बेस से कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बात कर रहे हैं 100 के बेस वाले। तो आप ये देखो कि इस संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है 103 का। ठीक है, हम यहाँ शुरुआत करते हैं। 103 का स्क्वायर हम निकालना है। हमने कहा बेस हमारे पास जो था वो कितना, हमने कहा ये बेस कितना माना, हमने कहा बेस ये 100 के आसपास है, तो हमने इसको बेस कितना माना 100 माना।
हम ये देखेंगे जो हमारी संख्या जो है वो बेस से कितनी कम या कितनी ज़्यादा है। तो हमें ये प्रतीत हो रहा है कि हमारी संख्या जो है वो बेस से 100 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। अब जितनी ज़्यादा होती है उस संख्या का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। यानी जो संख्या जितनी ज़्यादा है उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और स्क्वायर करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 3 का स्क्वायर कितना होता है, ध्यान 9। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो स्क्वायर आएगा संख्या का वो 2 अंकों में होना चाहिए, यानी कि 2 डिजिट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 जो आया वो 1 डिजिट में आया, तो हम इसको 2 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे क्या लगा लेंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जितनी संख्या ज़्यादा है वो संख्या को उतना ही ज़्यादा और कर देंगे। हमने कहा ये संख्या बेस से कितनी ज़्यादा थी, तो आप कहेंगे 3 ज़्यादा थी, तो ठीक है 3 ज़्यादा और कर दो। टोटल संख्या में ज़्यादा करना है तो 103 में आप 3 ज़्यादा और करोगे तो आपके पास आंसर 106, और जो संख्या निकल के आएगी यही आपका क्या आएगा, ये आपका स्क्वायर आएगा 103 का। ठीक है, अब यहाँ पर हम 102 के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं 106 की। ठीक है, 106 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो 106 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें पता है ये संख्या जो है वो 100 के आसपास वाली है, तो इसका बेस जो होगा वो 100 बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि संख्या जो है वो 100 से कितनी ज़्यादा है, आप ये कहेंगे 6 ज़्यादा है। ठीक, 6 ज़्यादा है तो प्लस 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर जितनी ज़्यादा होती है उतनी संख्या का स्क्वायर हमने कर दिया। 6 का स्क्वायर होता है 36। उसके बाद जितनी ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा हमने और कर दी, उतनी ज़्यादा 6 का हमने ज़्यादा की, तो आप ये मान के चलें कि 106 में 6 और जोड़ोगे तो आपके पास 112 आएगा। यानी कि ये हमारे पास संख्या आई, ये क्या था, ये 106 का स्क्वायर था। इसी प्रकार से हम बात करें 109 की। बात को ध्यानपूर्वक समझना, सारे क्वेश्चन हम कोई भी संख्या आप बीच में लें, हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कमेंट करते रहिएगा अगर कोई डाउट है आपका तो। ठीक है, 109 की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे जो बेस से हमारा कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा होगा उस संख्या का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर 2 अंकों में ऑलरेडी आया तो हमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 2 अंक पूरे नहीं थे इसलिए हमने वहाँ पे 0 लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पर 81 आया, 9 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उतने का स्क्वायर किया 81, और जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा और कर देना है हमें। तो 9 ज़्यादा है तो 9 ही ज़्यादा और कर दिया, तो 9 में 1 जोड़ोगे तो 119 में, सॉरी 109 में आप 9 जोड़ोगे तो 118, यानी कि हमारे पास ये आंसर आपके पास आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 11,881। अब इसी प्रकार से हमने कहा अगर कोई संख्या ज़्यादा है तो कोई संख्या कम भी हो सकती है। जैसे मान लिया हमारे पास 100 था, हम एग्जाम्पल के तौर पे मान चलते हैं कि हमारे पास 96 का निकालना है। 3 अंकों का नहीं है, लेकिन समझना आपको है क्योंकि आगे इस चीज़ का फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप अभी समझ जाएंगे तो 96 हमने देखा ये संख्या 100 से ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 100 से कम है। कितनी कम है, 4 कम है। कोई भी चेंजिंग यहाँ पे नहीं आने वाला। जो संख्या कम है उसका स्क्वायर जितनी कम है उतने का स्क्वायर करना है। तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, 4 चौक 16। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर संख्या ज़्यादा थी तो हम उतनी ही ज़्यादा और कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे संख्या कम है तो बस इतना डिफरेंट करना है। अगर संख्या ज़्यादा है तो उतनी ही ज़्यादा कर देना है, अगर संख्या कम है तो उसको उतने ही कम और कर देना है। यानी कि 4 कम थी तो अपनी तरफ से 4 ही कम और करना है। अगर आप 4 कम करेंगे तो आप पाएंगे आपके पास 92 बचेगा। तो हमारे पास जो आंसर फाइनली आएगा वो 96 का स्क्वायर आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं एक और संख्या कोई ले लेते हैं। हमने कहा एक संख्या हमारे पास आ गई 94। 94 का स्क्वायर हमें करना है तो हम ये देखेंगे ये संख्या 100 से कम है या ज़्यादा है, मतलब बेस मान के चलते हैं 100, 200, 300 ये हमारे बेस होते हैं। ठीक है, तो 94 है, हमने कहा ये संख्या आपकी 6 कम है 100 से। तो जितनी कम है उतने का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 6 कम है तो कम ही और करना है हमें। अगर संख्या ज़्यादा होती तो हम ज़्यादा करते। 6 कम और करेंगे यहाँ पे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास 88 बचेगा। और 8,836 ही जो आया वो आपका 94 का क्या आया, स्क्वायर आया। तो इस प्रकार से आप कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम एक बड़ी संख्या ले लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हमने वाले एक संख्या हमने ले ली 118। 118 का स्क्वायर हमें करना है। ध्यान दीजिएगा 118 का हमें स्क्वायर करना है। हमने कहा बेस हमारा 200 मानेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 100 के आसपास है तो 100 ही हम बेस मानेंगे। 100 से कितना ज़्यादा है तो आप ये कहेंगे कि 100 से ज़्यादा है 18।
जितना ज़्यादा है उतने का हम क्या करेंगे स्क्वायर। और आपको पता है कि 18 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो आपको पता है कि 324 होता है। हमने कहा जो हमारा स्क्वायर आना चाहिए वो कितने अंकों में आना चाहिए, 2 अंकों में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने अंकों में आया, 3 अंकों में आया। कोई बात नहीं, हम पहले इसको देखते हैं। अब जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा और करेंगे। हमें पता है 118 में आप 18 जोड़ोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 136 आएगा। ध्यान रखना, जो 2 अंकों के बाद जो संख्या बची वो इस संख्या में कैरी फॉरवर्ड होकर यानी कि हासिल कर लग के आगे आ जाएगी। तो हम इसको ऐड करेंगे, 6 और 3 9, और ये संख्या हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 118 का वर्ग आ गया। हम बात करते हैं, ऊपर हम बढ़ते हैं। अब इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, आप किसी भी संख्या का स्क्वायर इस तरीके से कर सकते हैं। मान लिया हमारे पास 121 है, 121 का हमें स्क्वायर करना है। हमने कहा कितना ज़्यादा है 100 से, आप ये कहेंगे 21 का ज़्यादा है। 21 ज़्यादा है तो 21 का स्क्वायर हमारे पास आपको पता हो कितना है, 441 है। 21 ही ज़्यादा और करोगे, 121 में 21 ज़्यादा है तो 21 ज़्यादा और कर दो तो आपके पास कितना आ गया। आपको पता है 2 अंकों का होना चाहिए, लेकिन 3 अंक है, कोई बात नहीं। जो 4 होगा वो क्या होगा, वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि हासिल लग जाएगा। 121 में 21 और जोड़ोगे आपके पास 142 आएगा, और इस प्रकार से ऐड करोगे तो 14641, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 100 के आसपास वाली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको समझने का प्रयत्न करना है कि अब यहाँ पे मैटर क्या है। अगर आप ऐसी संख्या जो 200 के आसपास है, ठीक है, और भी संख्या हम बात करेंगे 150 का, 145, आप किसी का भी निकाल सकते हैं, बस आप थोड़ा % आपको रखना है। मैं पहले एक पूरा मैं जो बता रहा हूँ पहले उसको समझिएगा, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ से करवाऊँगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक संख्या हमने मान ली 206। अब इस संख्या का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब इस संख्या में अब प्रॉब्लम क्या है, इसको भी हमने देखा 100 से करोगे तो 106 हमारा क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो 106 ज़्यादा आ रहा है तो 106 का स्क्वायर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो हम अगर जनरली गुणा जो हम करते हैं बेसिक वाली ओल्ड मेथड हमारा जो है उससे करना तो जल्दी हो जाएगी। तो हमारा ट्रिक का फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा है, तो आप ये कहेंगे कि हम इसको बेस जो माना हमने वो बेस कितना माना, बेस मान लिया हमने, ये हमने कहा 100 ना मान के हम बेस कितना मानेंगे, 200 मानेंगे। ठीक है, तो अब 200 मानेंगे तो ये संख्या कितनी ज़्यादा है, तो आप ये कहेंगे कि संख्या 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कर दो। बहुत अच्छी बात है, 6 का स्क्वायर हमने 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब आप ये कहेंगे कि 6 का स्क्वायर तो कर दिया, अब जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा और कम कर दें। तो हमने कहा 6 तो ज़्यादा था तो 6 और ज़्यादा और कर दें, तो हमारे पास कितना आ गया, 212। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये संख्या हमारी गलत है। अब ये गलत आंसर क्यों आया, क्योंकि 100 वाले में सही था, ये 200 वाले में सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो 100 वाले में और 200 में का 106 हम करते, हमने माना था यहाँ पर बेस कितना, हमने माना था बेस 100, तो ये संख्या 6 ज़्यादा थी तो 6 का स्क्वायर हमने कर दिया 6, 36, और 6 ज़्यादा होने के बाद हमने क्या कर दिया, देखो अगर स्क्वायर करने के बाद आपने जो ऐड किया 106 में आपने 6 ऐड कर रहे थे तो हमारे पास कितना आ रहा था, 112 आ रहा था। उस 112 में अगर आपका बेस 100 है तो इसकी आगे वाली संख्या 1 से मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर बेस 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बेस 300 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 500 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे थे क्योंकि 100 बेस था, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को छोड़कर जो संख्या बची, तो उस संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर 112 में हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर बेस 200 है तो ये जो संख्या बची स्क्वायर करने के बाद आपने जोड़ के निकाली है उस संख्या में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताओ इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। 36 तो यहाँ पे रहेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। मैं ये बताना आपको चाह रहा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है, अगर ये सवाल हमारा 100 कम था, ठीक है, हम एक ले लेते हैं, एक संख्या हमारे पास 100 से 200 से कम है, 194 का स्क्वायर हमें निकालना है। अभी आप देखोगे कि बेस तो आपका 200 ही माना हमने, 200 के आसपास का है। अगर 100 मानोगे तो 94 आ जाएगा, और 94 आ जाएगा तो वहाँ से 94 का स्क्वायर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हमारा कितना ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, क्या है, कम है। जितना कम है उतने का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर आप करेंगे तो 6 का स्क्वायर माय डियर आएगा कितना, 36। इतनी बात समझ पाए।
अब इतनी बात समझने के बाद आगे बढ़िए। हमने कहा इधर 6 ज़्यादा था तो हम इसको बाकी इस संख्या में हम जितना ज़्यादा था उतना जोड़ रहे थे। यहाँ हम देख रहे हैं कि जितना अगर यहाँ पे कम है तो कम, वही 100 वाला तरीका लगाना है। ज़्यादा है तो ज़्यादा कर लो, कम है तो कम कर लो। तो 194 में 6 कम करेंगे क्योंकि 6 जो है वो बेस से कम है। अगर ज़्यादा होता तो इसको जोड़ते। हमने कहा 6 कम है, 6 ही कम और कर दो। अब आप 6 कम और करेंगे तो आपके पास 188 आएगा, यानी कि 188 आएगा। ठीक है, लेकिन अब दूसरी बात, वो जो 188 नहीं रखना है क्योंकि आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि बेस हमारे यहाँ पे 100 नहीं है, बेस क्या है 200 है। तो 2 से मल्टीप्लाई आप करोगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 70, 2 2 एकम 2, आपके पास ये आपके पास आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगे। ठीक है, आगे हम कुछ और संख्या हम लेते हैं, 300 के आसपास वाले की लेते हैं, 400 के आसपास वाले लेते हैं। सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, बस थोड़ा पेशेंट रखिएगा। देखिए, हमने कहा एक संख्या हमने ले ली 312। 312 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, 312 का स्क्वायर करना है। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे बेस आपको मानना कितना है, आप कहेंगे 300 क्योंकि 300 के आसपास है। अब आप बेस 300 माना आपने, तो 300 माना है तो आपको ये पता है कि गुणा 3 से होनी है। ठीक है, तो अब 312 में ज़्यादा कितना है, आप ये कहेंगे 12 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है उतने का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। लेकिन एक चीज़ वही ध्यान रखनी है कि जो अंक आएगा लास्ट के इसमें स्क्वायर, वो केवल कितने अंकों में होना चाहिए, वो 2 अंकों में होना चाहिए, 144। अब 144 आया, हमने कहा 12 ज़्यादा है, 12 ही और ज़्यादा कर दो। 312 में 12 और जोड़ोगे तो मुझे बताओ कितना आंसर आने वाला है, 324। लेकिन इस 324 में गुणा किससे करनी है आपको, 3 से। 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 तिया 9, और ये जो एक हासिल का इधर ऐड हो जाएगा इस प्रकार से 4 4 3 7 9, ये हमारे पास 312 का स्क्वायर आ गया। देखिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, मैं ये सब आपको एक इमेज के रूप में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में इमेज बने। अगर आप करेंगे तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इतना देखेंगे, 312, 12 का स्क्वायर 144, 312 में जोड़ा 324, और 324 का 3 गुना 24 तियाँ 72 और 3 तियाँ 9, बड़े हिसाब से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं ही समझा रहा हूँ, इसको भी मत समझना कि आप कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे कि ये तो लेंथी हो रहा है। लेंथी नहीं, बहुत ईजी है। अगर आप इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप बिना कॉपी पेन के भी कर पाएंगे आप। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन को यहाँ पे लेते हैं। हमने कहा एक क्वेश्चन हमने ले लिया 286। अब 286 का हमें करना है क्या, स्क्वायर करना है। अब 286 का स्क्वायर कैसे करें, अगर बेसिक से करोगे 286 की 2 से ट्रिपल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं गलती आप जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे करें इसके लिए समझिए, आपको करना है बेस कितना मानना है। आपको देखो 300 के आसपास है तो बेस 300 ही मानना है। बेस 300 मानना है। हम 300 से देखेंगे कितना कम है, आप ये कहेंगे कि 300 से 14 कम है। जितना कम है उतने का स्क्वायर, 14 कम है और 14 का स्क्वायर आप भली बात ही जानते हैं 196 होता है। उसके बाद 14 कम है, 14 ही कम और कर दो। अगर यहाँ पर 14 कम और करेंगे तो आपके पास यहाँ से जो बचने वाला है वो बचने वाला है 272। 272 बचा, लेकिन 272 ऐसे ही नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे आपको देखना 2 अंक चाहिए हमें, 1 अंक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 272 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमने बेस 300 माना है। ठीक है, 272 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी कितने होते हैं 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 1 7, और 1 इधर हासिल का, और ये 2 अंक सेम रहेंगे 6 9 7 1 और 7। ये आपके पास बहुत ही जल्दी आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे कुछ और नंबर लेते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया 722 ले लिया। 722 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखिएगा काफ़ी बड़ा नंबर है। अब 722 लेकिन इतना कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको बेस कितना मानना है। हम लोग का बेस मानेंगे हम 700 बेस मानेंगे। अब 720 मानेंगे तो अब 700 से कंपेयर करेंगे कितना ज़्यादा है कितना कम है। आप ये देखेंगे कि इतने ज़्यादा कितना है, आप ये कहेंगे 22 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है उतने का स्क्वायर। अब 22 ज़्यादा है, जितने का स्क्वायर हमने कहा 1 से लेकर 25 तक के वर्ग आपको याद होना चाहिए। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। 2 अंक चाहिए हमें, ये केवल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 22 ज़्यादा है, 22 ज़्यादा और कर दो 144, यानी कि आपके पास यहाँ पे आ गया 744। लेकिन मल्टीप्लाई माय डियर किससे करनी है 7 से, क्योंकि बेस कितना माना है आपने 700।
बेस 700 मानेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 मानेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मानेंगे 2 से, 300 मानेंगे 3 से। तो 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 के यहाँ 7 चौक 28 और 2 30, 7 7 49 और 3 कितने होते हैं 51, और एक जो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इधर, यहाँ से इसको ऐड कर लीजिएगा, 4 8 4 12 1 51। बड़ी जल्दी से आप संख्या को स्क्वायर कर पाएंगे और यहाँ पर कोई भी गलती होने के चांस भी नहीं है, अगर आपको एक बार में कंसेप्ट समझ में आ चुका है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं, कोई और नंबर यहाँ पे और ले लेते हैं एक बार। हमने कहा 836, सॉरी इसको भी करेंगे, अभी हमने ले लिया 882 का हमें स्क्वायर करना है। 882 का स्क्वायर करना है तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो बेस है 800 मानेंगे तो 82 ज़्यादा हो जाएगा, ये 900 के आसपास है, तो बेस हमारा कितना होगा 900। और ये ध्यान रखना, बेस 900 माना है तो मल्टीप्लाई किससे होनी है 9 से। ठीक है, अब यहाँ से समझिए कितना कम है, ज़्यादा तो है नहीं 9 से, कितना कम है तो आप कहेंगे 18 कम है सर। 18 कम है ना तो माइनस दर्शा दो, जो कम है उतने का स्क्वायर। 18 का अगर आपको स्क्वायर आपको पता है, क्योंकि 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 18 का स्क्वायर होता है माय डियर 324। तो 324 18 का स्क्वायर है। अब 18 का स्क्वायर लेकर हमें चाहिए कितने 2 अंक, जो 3 होगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं, अब यहाँ पर ज़्यादा था तो ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पर कम है तो ये कम होगा। तो मुझे बताओ 18 कम करना है आपको, 18 क्या कम करना है 18 कम करना है। तो 18 कम करने के लिए अब आप ये सोचोगे कि 18, इसको कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ ये करके बैठेंगे 882 माइनस 18, 12 में से 8 गया 6 4, 7 में से 1 गया कितना बचा 6, इस तरीके से ये नहीं करना है। अब 18 मत घटाओ, आप 20 घटा दो। अब 20 घटाओगे तो यहाँ पे देखोगे आपके पास कितना बचेगा, आपके पास 862 बचेगा। आपने 2 ज़्यादा घटा दिए तो उसको 2 कम करो, 864, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितना बचा 800। इस प्रकार से घटाना है आपको 864। और 864 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 9 से, क्योंकि आपको पता है बेस कितना माना हमने 900 माना था। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई, 9 चौक 36 के 6 नाम कितने होते हैं 54 और 3 आपके पास कितने होते हैं 57, और 9 8 72 और 3 कितने होते हैं 75। और यहाँ पर 3 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि 4 2 6 और 3 9 7 5, इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर मिनटों में चुटकियों में आ गया। ये और इजी हो जाएगा जब आप स्वयं से इसको करने की कोशिश करेंगे। आपको ये सब नहीं करना है, आपको केवल आंसर निकालना है। मैं एक समझाने के पर्पज़ से आपको इतना बड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई इस प्रकार से। अब एक चीज़, अब जो यहाँ से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वीडियो बनाने का था वो अब यहाँ पे समझिए कि अगर संख्या ज़्यादा आ जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इस बात को मेरी समझ के आज समझने की कोशिश करना। मान लिया हमारे पास 156 आ गया। अब आपके दिमाग में आए, कुछ बच्चों के उठ रहा होगा कि 156 का हम कैसे करें। अब इसके 2 कंडीशन है, आप या तो बेस 100 मानो या बेस कितना मानो, या बेस मानो 200। 100 मानोगे तो 56 ज़्यादा, अगर 200 मानोगे तो 44 कम। लेकिन 44 का स्क्वायर करना भी थोड़ा इजी नहीं है, टाइम लग जाएगा, और 56 का स्क्वायर करने का भी इजी नहीं है। देखिए, जब कोई संख्या ऐसी हो तो हम क्या करेंगे, हम 100 और 200 के बीच में कोई संख्या ऐसी है 150, तो हम क्या करेंगे, हम बेस 150 भी मान सकते हैं। ये बात समझ में आई, 150 भी मान सकते हैं। अगर कोई संख्या 200-300 के बीच में हो, 350 के आसपास, 250 के आसपास, तो आप यहाँ पर बेस कितना मान सकते हैं, आप बेस आधार 250 से कंपैरिजन कर सकते हैं। आप यहाँ पर 300-400 के बीच की जब बात हो रही है तो आप यहाँ पर 350 भी एक आधार मान सकते हैं। लेकिन अब आप ये बताओ, आप 100 मान रहे थे बेस, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ रही थी 1 से, और यहाँ पर 2 मानोगे तो मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी 2 से। 3 माना था तो मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ रही थी 3 से, और 400 माना था तो आपको मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ी थी 4 से। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए कि अगर 150 हमने माना तो मल्टीप्लाई किस संख्या से करें। देखिए बहुत ईजी है, अगर 150 माना है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करो। देखो 100 से माना था तो 1 से मल्टीप्लाई,
आपने 200 माना 2 से, 300 माना 3 से, ये 150 ही तो है। तो 1.5 से 1.5 का मतलब होता है 1.5 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन 1.5 से करोगे तो ये भिन्न दशमलव भिन्न संख्या हो गई, तो बहुत इजी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लो। भिन्न का मतलब होता है 3 का आधा। भाई 1.5 जो होता है वो 3 का आधा ही तो होता है। 1.5 की जो भिन्न होती है वो 3/2 ही तो होती है। तो अगर हम 150 मानेंगे तो आपके पास देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपने बेस 150 माना है तो आपको गुणा कितनी करनी पड़ेगी, 3/2 से। बात को समझना यहाँ से। अगर आपने बेस 250 माना है तो गुणा करनी पड़ेगी 2.5 से। 2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5 का दोगुना कितना होता है, 5, तो 5/2 से। अगर आपने बेस जो है वो 350 माना है तो आपको करनी पड़ेगी 7 से, ठीक है, क्योंकि 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे और 3.5 दूनी कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 7/2 से। अगर आपने बेस 450 माना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9/2 से। अगर आपने बेस 550 माना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 9/2 से। अगर आपने बेस 650 माना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 13/2 से। अगर आपने बेस माना है 750 तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 15/2 से, क्योंकि 7.5 का दोगुना कितना होता है, 15/2 भिन्न में। अगर आपने बेस 850 माना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 17/2 से। अगर आपने बेस माना है 950 तो माय डियर आपको करना पड़ेगी मल्टीप्लाई 19/2 से, ठीक है। तो इस तरीके से भी मल्टीप्लाई करके अगर बड़ी संख्या आ रही है तो इस संख्या को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। आपने देखा, हमने कहा ना तो हम 100 मानेंगे ना तो 200 मानेंगे, हम मान लेंगे 150 बेस, ठीक है। और ये ध्यान रखना, 150 बेस माना तो मल्टीप्लाई 3/2 से होगी। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। अब यहाँ से 150 से कंपेरिजन करेंगे, 150 से ये संख्या कितनी कम या कितनी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर संख्या जो है वो 6 ज़्यादा है। तो 6 ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, हमने कहा 6 का स्क्वायर 36 आ गया, ठीक है। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा हम और कर देते हैं। 6 वही तरीका है, वही बेसिक है हमारा, कुछ अलग नहीं करना है हमें, सेम वही करना है। 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ज़्यादा है, 6 ही ज़्यादा और करेंगे। 156 में अगर आप 6 जोड़ो तो आप मुझे बताओ 162 आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको करनी है 3/2 से। अब 162 की मल्टीप्लाई 3/2 से कैसे करें, देखो पहले करो 2 से इसको, ठीक है। 2 8 16 और 2 कम 2 81 आ गया। 81 की 3 से, 3 कम 3 और 3 8 24, और ये हमारे पास बड़ी आसानी से हमारे पास 156 का स्क्वायर आ गया। बताओ यहाँ पर कोई डाउट हो तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं सबको इस वीडियो की लिंक बता दीजिएगा। आज से डेली क्लास होंगी मैथ की, किसी भी एग्ज़ाम आपका है, चाहे वो एसएससी का है, लेखपाल का, क्योंकि एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जुलाई में एग्ज़ाम है, ठीक है। आज यूपीएससी का भी आ गया, लेकिन वो 2021 में पड़ेगा आके, और ठीक है। अब जब एसएससी का आएगा बाकी एग्ज़ाम भी होंगे, क्योंकि कोरोना ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हमें एग्ज़ाम तो देना ही देना है, नौकरी तो लेनी ही लेनी। कोरोना के चक्कर में ना बैठें, लॉकडाउन के चक्कर में ना बैठें, सारे एग्ज़ाम अपने टाइम पर ही होंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे होने की संभावना है, ठीक है। अपनी तैयारी जारी रखें। अब आपके पास आया एक क्वेश्चन 142, समझना बात को, 142 का स्क्वायर। अब आप खुद से करके देखो, खुद से करो और बताओ इसको 142 का कैसे करेंगे, ठीक है। करना आप वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं। हमने कहा बेस हमारे 150 माना था और गुणा हमें कितनी करनी होगी, जब 150 माना है तो 3/2 से। हमने कहा यहाँ से 142 है, हमने कहा कितना कम है 150 से, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब लिखना ही नहीं है हमें 8 यहाँ से, ठीक है। बस 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना 64, 8 ही कम और कर दो। अगर यहाँ पे आप 8 कम करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 134 आ जाएगा। लेकिन 134 में आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है 3/2 से। 3/2 से तो पहले 2 से भाग कर दो ना इसको, 2 छक्का 12, 1 बचा 2 7 14 और 7 3 21 और 6 3 18 और 2 कितने हैं हुए 20, और ये हमारे पास बहुत ईजी आ गया। बहुत ईजी कर सकते हो आप, बहुत एक लाइन में आप इसको किसी भी संख्या के स्क्वायर को निकाल सकते हो। बस आपको एक बार कंसेप्ट को अच्छी तरह से अपने माइंड में, दिमाग में बैठाना है। ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, इस बात का आप विश्वास करें, ठीक है। कोई भी संख्या, अब बड़ी संख्या पे एक बार आते हैं, ठीक है। हम कुछ 350 के आसपास संख्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 366 का हमें करना है।
ठीक है। 366 का हमें क्या करना है माय डियर, स्क्वायर करना है। तो आप ये देखेंगे कि ये संख्या जो है वो 300 से तो बहुत ज़्यादा 66 ज़्यादा है, 400 से आपकी जो है 34 कम है, तो 400 300 तो हम बेस बना नहीं सकते, ठीक है। तो हम बेस वहाँ पे मान लेंगे, देख लेंगे 350 के आसपास की, और 350 का मतलब क्या होता है आपके पास 7/2, मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको 7/2 से, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 16 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतने का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। 16 ज़्यादा है, 16 का स्क्वायर आपको पता है कि कितना होता है, 256 होता है। लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए, वो 2 अंकों में चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ कितने गए, 3 अंक। कोई बात नहीं, जो होगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो आगे होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका मैं हासिल बन जाएगा। अब 16 ज़्यादा है तो ज़्यादा कर देना। अगर आप इसमें 16 और ज़्यादा करेंगे तो 6 और 6 12 होते हैं, और 6 और 1 7, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, 372 आ जाएगा। 372 आ गया, लेकिन हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, 7/2 से, इतना ध्यान रखना है। 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 ही कम 2, और आपके पास 2 8 16, और आपके पास 2 छक्का 12। 7 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 42। आपको थोड़ा पहाड़ों में थोड़ा पारंगत होना चाहिए, ठीक है। 6 7 42, 8 8 56, और 4 कितने होते हैं 60, और 7 ही कम 7, और 6 हमारे हासिल के, तो हमारे पास कितना बचा 13, और एक जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हमारे पास इधर, तो ये आपके पास आ गया 56 4 0 3 1। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हैं, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी ही क्यों ना हो, ठीक है। अब आप देखिए, हम एक और सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, हम ले लेते हैं 736 ले लेते हैं। 736 का हमें स्क्वायर चाहिए, ठीक है। 736 का स्क्वायर चाहिए। आपको पता है कि इस हमारा जो बेस बनेगा वो कितना बनेगा, 750। तो 750 आप देखेंगे कि 750 से क्या है, 14 क्या है, 14 कम है। तो जितना कम है उतने का आप क्या करेंगे, स्क्वायर। तो जितना कम है उतने का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर आपको रटा हुआ होना चाहिए 196, और 196 और 14 ही कम, इसमें से और कर देना है आपको।